श्रीगणेशाय नमः। कान्ते श्रितामृषतिनिन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आइए महात्म्य का तीसरा पारायण करते हैं। श्रीमद् भागवत के जो महात्म्य है पद्म पुराण से लिया गया है, उसका तीसरा अध्याय है कि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति किस प्रकार होती है, उसके बारे में वर्णन आता है। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तदवाच्यतामिह मयमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगे कियद्भिर्दिवसे श्राव्य श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूतामिता। कुमार ऊचो शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारा समीपे तु तट्टमानन्दनामकं नाना ऋषिर्गणैर्जुष्टां दिवसे धनिषेविदं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्यम् एकान्तदेशस्थं हेमपद्मासुरो सुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसे न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्नतः अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थलं निर्बलं चैव जराजीर्णः कलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेति कथा शब्दं समाकर्ण्यं तत्र त्रिकं तरुणायति। सूतावाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्परा यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीमद्भागवते पीयूषापानाय रसलम्बडा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतः ससागरो मृगण्डपुत्रा त्रिजय पिप्पलादाय योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जलिजन्मुख्या सर्वेप्यमे मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिराययुरते प्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रा समूर्तया दशसप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययो गंगाद्याचरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवः गुरुस्त्वात्तत्र नायातान् भृगु सम्बोध्य जानयत् दीक्षिता नारदेनादा दत्तमानमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वे निषेधु कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च विन्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थिता एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकजा वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्द शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपा सोमहानभूत विमानानि समारुह्य गीयन्तो देवनायक कल्पवृक्षप्रसूनस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवं तेष्वेव कचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचरे स्पष्टं नारदाय महात्मने
कुमारावूचु अत ते वर्ण्यते स्म्याभिर्मयमा सुखशास्त्रजाय यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोऽस्तः दशसहस्रद्वादशस्कन्धसंहिता परीक्षिच्छुकसंवादः शृणो भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते जानतः पुमान् यावधिकरणगता नास्ति सुखशास्त्र कदा श्रणं किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैर्पुराणैश्च भ्रमावये एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं मे भजतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेया शतानि च सुखशास्त्रे कथायाश्च कलां नारन्ति षोडशीं तावत् पापानि देयेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रे कथायाश्च फलेन सम्मतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेन वा यदिच्छसि परां गतिम् वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं च वा द्वादशाक्षरैव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तदा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च येतेषां तत्त्वता प्राचीन पृथग् भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचीदर्थ दर्ततो निशं जन्मकोटे कृतं पापं नश्यति नात्र संशया श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च या नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं नित्यकीर्तं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले च तैरेव सूर्यते येन वा सूर्यते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं च तद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सायुज्यं च पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सटेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथान् पीता चाण्डालवच्च खरवद्वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्मजननी जनिदुःखभाजाय जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येनाश्रुतं सुखकथा वचनं च किञ्चित् धिक्तं नरं वसुसमं भुवि भाररूपा मेवं वदन्ति देवदेव समाजमुख्या दुर्लभेव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवान् कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव लभ्यते तेन योगनिधे श्रीधीमन् श्रोतव्यास प्रयत्नता दिनानां नियतो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् अशक्यात्वायत्कलो बोध्यो विशेषोत्तरः सुखाज्जया मनोवृत्तिर्जय सेवा नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मदं श्रद्धां सर्वणै नित्यं माघी तावद्धि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह सर्वणै कृतं मनसश्च जयादुग्रात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषा भवत्वा च सप्ताह श्रवणं मदम् यद्बलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणो लभेत् यज्ञादिगर्जते सप्ताहो गर्जते व्रतात् तपसो गर्जते प्रोचेस्तीर्थास् नित्यं हि गर्जते योगात् गर्जते सप्ताहो ध्यानाच्च गर्जते किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रीरे गर्जते शौनकः उवाच साचर्यमेतत्कथितं कथानकं जानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कृतो योगविदादिसूचकम्
सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्भवो वाक्यमब्रवीत् उद्धवा उवाच त्वं तु याससि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महति चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावहम् आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कला तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेऽहं गमाश्रयेत् अन्यो च दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचना अतः सत्सोदयां कृत्वा भक्तवत्सल मां व्रजा भक्तार्थ सगुणो जातो निराकारोऽपि जन्मया तद्वे योगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय युद्धवा वचः श्रुता प्रभासे चिन्तयद्धरे भक्तवलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद् भवेत्तेजस्तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी सप्ताहश्रवणं येन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो यमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलो धर्मो यमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि दुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभि सप्ताहोता प्रकीर्तिता सूता वाचा एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिवे सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संशृणु सौनगत्वं भक्तिसुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीन् श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति तां च गतं भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशो सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्ता ऊचु कुमार वचनं तदानीं कथर्ददो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरासा ससुता निशम्या शनैर्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवन्भिरदेवा कृतास्मि पुष्टा कले प्रणाष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मणं तां गिरिमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूप कर्त्रे प्रेमैकधर्त्रे भवरोगहन्त्रे सा त्वं च तिष्ठस्वसुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजायि मे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञा वसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीधरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनन्द ब्रूमोऽन्यते किमधिकं मयमानसेवं
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमता मलमन्यधर्मैः। इस प्रकार तीसरा पारायण पद्म पुराण से लिया गया श्रीमद् भागवत की महिमा का तीसरा पारायण भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम का पारायण जो है संपन्न हुआ। कि जैसे गंगा के तट पे आनंद वन में ये श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हुई, प्रारंभ हुई। सभी देवता, सभी वेद वेदांत सब वहाँ पहुँच गए। 6 शास्त्र और 17 पुराण, जितने भी ऋषि लोग थे तो नियम से वहाँ आगे आगे वैष्णव थे और उनके साथ उनकी पत्नियाँ भी। गंगा आदि नदियाँ, सारे तीर्थ वहाँ समाहित हो जाते हैं जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है। और अब जब ये कथा चल रही थी तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी वहाँ पहुँचे। और जैसे कथा शुरू हुई तो भक्ति के जो 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी जागृत हो चुके हैं और वो भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और यहाँ पे आया है तो भक्ति के जो 2 पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीद। एकाएक बोल पड़े वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रही है यहीं पे। और अंत में जो श्लोक है उसका क्या कहा गया है उसमें, ब्रूमोद्यते किमधिकं मयमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुभक्ता श्रोत्रापि कृष्णसमता मलमन्यधर्मैः। भूलोक में यह भगवान, यह भागवत क्या है, साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इससे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती। अतः इससे छोड़कर अन्य धर्मों को क्या प्रयोजन करना है। इसलिए धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, अपने धर्म पे अडिग रहो। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयो पारायण। सत्यासन्तु मम कामाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः।